भट्ट और आपका स्वागत है कार्यक्रम ग्रेटेस्ट एस्ट्रोलॉजी शो में। हम अपने दर्शकों को ज़्यादा इंतजार ना करवाते हुए सीधा मिलवाते हैं डॉक्टर वेद प्रकाश जी से। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। नमस्कार। आज हम डॉक्टर साहब से इस एपिसोड में रत्नों के बारे में बात करेंगे, जेम स्टोन्स, और जानने की कोशिश करेंगे अधिक से अधिक उनके बारे में। डॉक्टर साहब, मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगी कि आप किस प्रकार के रत्न पहनाते हैं और इसके लिए आप किस विधि विधान को प्रयोग में लाते हैं? रत्नों का काम है कि हमारा भला करें जी। और वो ऋषियों की देन है, भला करते हैं। अलग अलग ग्रह के अलग अलग रत्न हैं, नवरत्न कहलाते हैं। जीवन के 5-6 बड़े मकसद हैं जिसकी सबको आवश्यकता है। नंबर 1, रेगुलर इनकम, व्यवसाय, नौकरी परमानेंट रहे। नंबर 2, अच्छा मकान रहे। नंबर 3, मैरिज भी हो जाए समय पे। नंबर 4, स्वास्थ्य भी ना बिगड़े। आप सब जानते हैं कि इन्हीं टीवी चैनलों के माध्यम से ये लगन है, ये उसका रत्न पहन लीजिए। लगन की राशि के अनुरूप ग्रह का नाम बोलते हैं और कहते हैं ये पहन लो। अब ये इतना परनीशियस है, इतना डेंजरस है कि मैं आपको जितना कहूँ उतना कम है। आप कोई वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर तो नहीं है ना, लेकिन वेस्ट की कॉपी किए जा रहे हैं और इसको कमर्शलाइज किए जा रहे हैं। लगन मेष है तो लगन का मालिक है मंगल, जो 8वें का मालिक भी है। चलो, सो फार सो गुड। लेकिन वो ऐसे नक्षत्र में बैठ गया है जो 6ठे, 8वें, 12वें तीनों घरों से जुड़ा हुआ है अथवा 2 घरों से जुड़ा हुआ है। तो मुझे बताइए वो लग्नेश का नग पहन के आप कहाँ पहुँच जाएंगे? इसी प्रकार दूसरा उदाहरण लीजिए। शुभ ग्रह केंद्रेश होके पापी हो जाता है। बृहस्पति केंद्रेश है और अंधाधुन पुखराज पहनाए जा रहे हैं। वो अच्छे घर में बैठा हो तो भी बुरा, बुरे घर में बैठा हो तो भी बुरा, मीडियम घर में बैठा हो तो भी बुरा। लॉर्ड ऑफ द केंद्रा, लॉर्ड ऑफ द त्रिकोणा। केंद्रेश भी है, त्रिकोण भी है, त्रिकोणेश भी है, तो हम उसको योग कारक कहते हैं। अब योग कारक तो ठीक है, लेकिन योग कारक बैठ गया है 12वें अथवा 6ठें अथवा 8वें अथवा दूसरे में और 7 में शनि के साथ मंगल। अब आप उसी मंगल को बल दिए जा रहे हैं। तो शनि जो कि अच्छे घरों का मालिक भी है इंसिडेंटली, तो वो उसको काट रहा है, वो उसको काट रहा है। कुछ नहीं देखते, विंशोत्तरी दशा का नग पहना दो जी। भाई विंशोत्तरी दशा चल रही है गुरु की, जुपिटर की, और आपका जो सबसे पावरफुल और जो सबसे फेवरेबल प्लैनेट है वो है कुंडली में बुध। तो आपने बृहस्पति जो उसका शत्रु है वो पहना दिया, अथवा आपने मंगल जो उसका शत्रु है वो पहना दिया। मैं कहता हूँ ये इतना परनीशियस है, इतना ये डेट्रीमेंटल है, इतना ये ख़तरनाक है कि मैं बयान नहीं कर सकता। तो भाई नग कैसे पहनाने चाहिए? आप लग्नेश का नग पहना सकते हैं। मैं लग्नेश पहना दूंगा, लग्नेश कोई भी प्लैनेट हो। शर्त यह है कि अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कंजीनियल एंड हेल्पफुल एंड कंस्ट्रक्टिव, वो ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। लग्नेश मैं तब पहनाऊँगा जब उसकी स्थिति, लग्नेश तो है, साथ में किसी दूसरे ग्रह का भी स्वामी हो सकता है, एक तो उनको परख लीजिए। उसकी स्थिति जो है, अगर दरिद्र है, धन की कमी है या हेल्थ की कमी है या उसके उन 5-6 बातों का ध्यान रखिए। तो वो उसकी स्थिति ऐसे होनी चाहिए कि या तो उपचया स्थान हो या जीवन की बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं, 11वां घर है, साथ में दूसरे का सहयोग हो, साथ में 10वें का सहयोग हो, या ऐसी जगह हो। संतान की इच्छा है तो दूसरे, 5वें, 9वें घर को बल देने वाला स्वामियों का पहनाइए। परंतु ये ध्यान रखिए उसकी स्थिति ऐसी तो नहीं जो आपकी नौकरी को छुड़वा देवे अथवा आपके बीमारी के घर को बढ़ावा देवे। बीमारी के घर सब जानते हैं। अथवा आप पर कोई मुकदमा बन जाए, 6ठा, 8वां, 12वां घर को अवॉइड करिए। लग्नेश पहना सकते हैं, लेकिन वो कहाँ बैठा है और किसको कमज़ोर करेगा, ध्यान रखिए। 5वें, 9वें के स्वामी को तब पहनाइए जब आपकी नौकरी या व्यवसाय ठीक चल रहा है, या आपके पार्टनरशिप के कुंडली के आधार पर भी व्यवसाय ठीक चल रहा है। क्योंकि ये दोनों घर, एक 10वें का 12वीं स्थिति पे है और दूसरा उपचया 6ठे घर के 12वीं स्थिति पे है, तो कहीं आपकी कमाई में ही फुल स्टॉप ना लगा दें। स्वास्थ्यवर्धक घर हैं 5वां और 9वां, साथ में 11वां भी, क्योंकि वो फुलफिलमेंट ऑफ ऑल डिज़ायर्स है। तो भाई 5वें 11वें को बल दीजिए, लेकिन वो नौकरी ना छुड़वा देवे।
उपचया वाले घरों को केवल धन आने का इतना बल ना दीजिए कि आपने उपचया हैं घर 3, 6, 10 और 11, और इन चारों में से 3 को बल दे दीजिए, 2 को ही बल दे दीजिए, बाकी वो 2 को छोड़ दीजिए जिनके स्वामी उन घरों में या उन नक्षत्रों में बैठे हैं जो आपके लिए घातक हैं। विंशोत्री दशा भी कोई ज़रूरी नहीं है। विंशोत्री दशा आपकी चल रही है गुरु की, बृहस्पति की, और आपका धनवर्धक या स्वास्थ्यवर्धक जो घर है वो लेटर से बुध है। आपका योग कारक है तो मंगल, लेकिन वो ऐसी जगह बैठा हुआ है आपकी 5, 6 और महत्वाकांक्षाएं उनको ख़त्म कर रहा है। तो भाई ये जो आप प्रचार कर रहे हैं, लग्नेश पहना दो, विंशोती से पहना दो। अच्छा और सुनिए, आप ही के चैनल माध्यम पर बड़े बड़े होलिस्टिक हीलर आ रहे हैं और आधे जोशी भी हैं, ध्यान लगाने से भी बहुत अच्छे काम करते हैं। मैं बहुत पसंद करता हूँ, मुझे इन विद्याओं से थोड़ा परिचय है, परंतु उनकी चारों उंगलियों पे 6 नग पहने हुए हैं। व्हाट द फन। क्या आप ये जानते नहीं हैं कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी लॉर्डशिप ग्रह स्वामी से चलती है? बुरे ग्रहों का स्वामी है तो उसको अवॉइड करिए। दूसरी बात, कौन कौन से रत्न हैं जो इकट्ठे नहीं पहनने चाहिए? पुखराज के साथ पन्ना नहीं पहनना, नीलम के साथ रेड कोरल नहीं पहनना, लाल मूंगा, लाल मूंगे के साथ श्वेत मूंगा नहीं पहनना, केतु के कैरसाई के साथ वह धूर्य कहते हैं नीलम नहीं पहनना, मोती के साथ नीलम नहीं पहनना, और ये जो नवरत्न नहीं पहनना। 3 घरों को आपने बल देना है जो आपके अधिपत्य से और स्थिति से शुभ हैं, और साथ में उन 3 को भी बल दिए जा रहे हैं जो उनको काट रहे हैं। मैंने 10 में से 7 आदमियों के गलत नग, रत्न, पत्थर, जेमस्टोन केवल उतरा के उनका भाग्य बढ़ाने में उनकी सहायता की है। दूसरा नग पहनाया ही नहीं। मुझसे गलती नहीं होती। मुझसे जैसे लिख के आपके ज्योतिष में 20 में से 19 बातें वैसी की वैसी होंगी, मुझसे गलती नहीं होती। ऐसे ही मुझे रत्न पत्थर प्रिस्क्राइब करने में या पहनाने में और आपके लोहे और आपके छल्ले उतरवाने में मुझसे गलती नहीं होती। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद इन सब जानकारियों के लिए। आज हमने डॉक्टर साहब से रत्नों के बारे में भरपूर जानकारियाँ ली है। उम्मीद है कि अब से ऐसी कोई गलती आप लोग नहीं दोहराएंगे और किसी भी रत्न को पहनने से पहले उसके बारे में पूर्ण तरीके से जानकारी लेंगे। अपनी किसी भी प्रकार की समस्या के लिए या ज्योतिष सीखने के लिए आप इन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9899090121 या 9899090205। एड्रेस A112 ब्रदरहुड अपार्टमेंट, विकासपुरी, नियर ममता मॉडल स्कूल, नई दिल्ली। अपना जन्म परिचय, समस्या व आकांक्षा आदि ईमेल से भेजें। टेलीफोन पर बात करके दक्षिणा बैंक अकाउंट में जमा करवाएं अथवा कुरियर से डिटेल लिखकर साथ में दिल्ली में पेएबल ड्राफ्ट लगाएं। SMS ना भेजें। अगर आपकी कोई समस्या है तो आप डॉक्टर वेद प्रकाश जी से फ़ोन या ईमेल द्वारा या फिर कुरियर से उसका समाधान उनके बैंक अकाउंट में गुरु दक्षिणा जमा कर प्राप्त कर सकते हैं और आप अपॉइंटमेंट लेकर स्वयं भी आ सकते हैं। 3 प्रश्नों का शुल्क 2100 रुपये है। लिखित उत्तर विस्तार से दिया जाएगा, उपचार, परिहार व समाधान के साथ। संपर्क सूत्र vedastrology@hotmail.com। फ़ोन नंबर 9899090121, 9899090205, 01145535416, 01128546404।